नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, नए साल के आगमन के साथ ही बिहार पुलिस ने अपनी मनसा साफ कर दी है। बिहार में एक बार फिर से एक मोस्ट वांटेड कुख्यात अपराधी को गोली मार दी गई है और इस बार सिर्फ लंगड़ा नहीं किया गया है बल्कि गोली मारकर उसे मौत के घाट उतारा गया है, उसे ढेर कर दिया गया है। और यह सब कुछ तब हुआ जब एसटीएफ और नक्सली कमांडर के बीच में मुठभेड़ होती है। इस मुठभेड़ में ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं और गोलीबारी के दौरान इस मुठभेड़ में ही इस कुख्यात अपराधी, जिस पर 50,000 रुपए का पहले से इनाम था, इसे मार गिराया जाता है। तस्वीरें बेगूसराय से हम आपको बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं और नया साल आने से चंद घंटों पहले ही बिहार पुलिस ने, सम्राट चौधरी की पुलिस ने एक बार फिर यह बता दिया है कि नया साल हो या फिर पुराना साल हो, बिहार पुलिस के काम करने की जो कार्यशैली है वो अब बदल चुकी है। अब गोलीबारी का जवाब गोलीबारी से दिया जाएगा या अपराधी को लंगड़ा किया जाएगा और यदि अपराधी फिर भी नहीं मानता है तो उसे सीधे ऊपर भेज दिया जाएगा। और यह इस बात का प्रमाण है। देखिए तस्वीरें, बेगूसराय में नक्सली और सुरक्षा कर्मियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। कुख्यात नक्सली दयानंद मालाकार को मार गिराया गया है। एसटीएफ और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई और इस दौरान यह एनकाउंटर हुआ है। यह मुठभेड़ तेघड़ा थाना क्षेत्र में कभी नक्सली प्रभावित रहे नोनपुर गांव में हुई है। मुठभेड़ के बाद एसपी मनीष सहित तमाम वरीय पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। जानकारी जो है उसके मुताबिक एसटीएफ को इनपुट मिला था कि तेघड़ा थाना क्षेत्र के नोनपुर निवासी नक्सली एरिया कमांडर दयानंद मालाकार उर्फ छोटू उर्फ दमन उर्फ कुलवीर उर्फ आकाश ने आकाश जो है अपने गांव में एक्टिव है। वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था और जैसे ही सूचना मिली एसटीएफ एक्टिव हो गई और देर शाम नोनपुर गांव के समीप एनकाउंटर किया गया। ये बहियार में दयानंद को घेरा गया, लेकिन अपने को घिरता देखकर नक्सली दयानंद मालाकार ने पुलिस पर गोली चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, गोली लगी और इस दौरान उसकी मौत हुई। अब देखिए, दयानंद के बारे में हम आपको उसका इतिहास बताएं, लेकिन सबसे पहले तस्वीरें देखिए, क्या कुछ कहा जा रहा है वो सुनिए। आज शाम में पुलिस में मुठभेड़ में एक मुठभेड़ हुई है, जिसे जॉइंट ऑपरेशन था। एसटीएफ की, एसओजी, आरजी टीम्स थी, साथ में डीआईओ की टीम। इन लोगों के द्वारा एक मुठभेड़ जानकारी मिली थी गुप्त सूचना, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए जब आए न घेराबंदी करके, जब घेराबंदी करके काम किया तो मुठभेड़ हुई है। इसमें एक अपराधकर्मी की डेथ हुई, जिनका नाम दयानंद मालाकार उर्फ सनेश उर्फ योगेंद्र, उम्र करीब 40 से 45 साल के बीच में। ये ग्राम नोनपुर गांव में घटना हुई है। जी, ये इनामी अपराधी हैं, इन पे काफ़ी केस हैं। ये वांटेड आपराधिक इतिहास भी है इनका और अभी वांटेड भी चल रहे थे केसेस में। नक्सल के केसेस में, आर्म्स एक्ट केसेस में ये वांटेड थे। इन पे 50,000 से ज़्यादा का रिवॉर्ड घोषित था। साथ में सर कुछ मिला भी है? हमारा सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है। दोनों तरफ से फायरिंग की गई थी और एसओपी का पालन हम कराते हुए आगे कार्रवाई कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा और सुना है कैसे ये मुठभेड़ हुई, कैसे गोली चलाई गई पुलिस पर और पुलिस ने कैसे जवाब दिया, वो तमाम जानकारी आपको मिल रही थी, आप सुन रहे थे। लेकिन अब इसके बारे में दयानंद पर बेगूसराय, खगड़िया और मुजफ्फरपुर जिला सहित विभिन्न जगहों पर हत्या, विस्फोटक अधिनियम और आर्म्स एक्ट सहित संगीन अपराध के 16 से अधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज थे। इससे पहले 2020 में भी एसटीएफ की टीम ने इसे नोनपुर से हथियार के साथ गिरफ्तार किया था, लेकिन कुछ दिन बाद वो छूट गया, फिर आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गया। लंबे समय से पुलिस को तलाश थी, नहीं मिलने पर पुलिस मुख्यालय द्वारा 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। जो जानकारी है उसके मुताबिक दोनों ओर से 20 राउंड से ज्यादा गोलियां चली हैं। फिलहाल घटनास्थल पर एफएसएल की टीम जो है वहां पहुंची। उस वक्त जब यह घटना हुई, मामले की छानबीन की गई, मृतक नक्सली के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटना के बाद बेगूसराय जिला पुलिस अलर्ट मोड पर है। एसपी मनीष स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बताया कि नक्सली दयानंद महतो के छिपने की सूचना पर एसटीएफ और बेगूसराय पुलिस ने छापेमारी की, जहां दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें दयानंद मालाकार की मौत हुई। और दयानंद मालाकार पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज थे, जैसा कि एसपी ने बताया, आपने सुना भी है। तो यह बड़ी घटना और सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस ने एक कड़ा मैसेज दिया है, बताया है कि बिहार में अब अपराधियों का एनकाउंटर होगा और अपराधी अगर चाहें तो खुद को बचा सकते हैं आपराधिक गतिविधियों से तौबा करके, लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लंगड़ा भी बनाया जाएगा, अस्पताल भी पहुंचाया जाएगा और फिर भी यदि नहीं मानते हैं तो उन्हें मौत के घाट उतारा जाएगा, उन्हें
उनका टिकट काटा जाएगा, सम्राट चौधरी जैसा कि बार बार कहते रहे हैं। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।